एक ऐसे शिकारी जो भौंकते नहीं सीधे हमला करते हैं, बेरहमी से शिकार पर कयामत ढाते हैं। जंगल में टॉप प्रीडेटर से बगावत करने से लेकर दूसरे शिकारियों पर अपना दबदबा बनाने तक ये झुंड में काम करते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सब सहारा अफ्रीका में जानवरों को केवल शेर के शिकार का खौफ नहीं है, क्योंकि ये जानवर भी अपने साथ मौत का काफिला लेकर चलते हैं। ये हैं अफ्रीका के खतरनाक बेरहम वाइल्ड डॉग्स, जिनका शिकार पर वार कभी खाली नहीं जाता। चलिए आज इनकी खूंखार दुनिया में आपको ले चलते हैं, जहां इनकी सियासत चलती है और ये बैटल ऑफ में जीत के झंडे गाड़ना जानते हैं। ये बात कोई झुठला नहीं सकता कि जंगल में सारी लड़ाई भोजन और सर्वाइवल की ही है। सिक्का उसी का चलता है जिसके पास झुंड की ताकत होती है। 40 से 50 कुत्तों के झुंड के सामने तो शेर को भी हथियार गिराने पर मजबूर होना पड़ता है, तो फिर रफ्तार के मालिक चीता क्या चीज है। दोस्तों, ये वीडियो चीता और वाइल्ड डॉग्स के बीच के घमासान की है। यहाँ मीट के टुकड़े को लेकर 3 चीता और वाइल्ड डॉग्स में जंग छिड़ी हुई है। दरअसल 3 चीता मिलकर मांस के इस टुकड़े की रखवाली कर रहे हैं। वो अपने भोजन को छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन उनके सामने वाइल्ड डॉग्स का पूरा झुंड है जो उन्हें चारों ओर से घेरने की फिराक में है। आखिरकार एक चीता आगे बढ़कर इस बगावत के खिलाफ जंग छेड़ देता है, लेकिन एक वाइल्ड डॉग्स की यूनिटी के आगे 3 चीताओं की ताकत और हिम्मत भी फीकी पड़ जाती है। आखिर में वो वाइल्ड डॉग्स के सामने घुटने टेकते हुए वहां से खिसक लेते हैं और शिकार पर वाइल्ड डॉग्स का अधिकार हो जाता है। इसे कहते हैं अपनी यूनिटी के आगे अच्छे अच्छों को झुकने पर मजबूर कर देना। वाइल्ड डॉग्स की यही खासियत है कि झुंड में शिकार करते हुए ये अपने विक्टिम को थकाने की कोशिश करते हैं। शिकार के पीछे दौड़ते हुए जब कुछ साथी थक जाते हैं तो दूसरे बैकअप बनाकर उन्हें घेरने के लिए तैयार रहते हैं। इस रणनीति से ये भारी भरकम विल्ड बीस्ट को भी मार गिराते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये वीडियो। जरा देखिए कैसे तूफानी अंदाज में वाइल्ड डॉग्स का पैक विल्ड बीस्ट के खून का प्यासा बना हुआ है। इन जीवों की कोशिश केवल मौत के इस खेल से बचने की है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले विल्ड बीस्ट हालांकि जंगली कुत्तों से कई ज्यादा फास्ट होते हैं, लेकिन वो इस स्पीड को ज्यादा देर तक नहीं मेंटेन रख सकते और जंगली कुत्ते इसी का फायदा उठाते हैं। जैसे जैसे विल्ड बीस्ट थकने लगते हैं, जंगली कुत्ते शिकार को घेरने की अपनी रणनीति साफ कर लेते हैं। ये झुंड के सबसे कमजोर कड़ी को पकड़कर उसका पीछा करते हैं। उसके बाद ये अपने शार्प दांतों से उसके पिछले हिस्से को काटना शुरू करते हैं। आखिर में इस जंग में जीत जालिम कुत्तों के हाथ लगती है। विल्ड बीस्ट के थक हार कर रुकते ही मक्खियों की तरफ भिनभिनाते हुए वाइल्ड डॉग्स उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। वाइल्ड डॉग्स की आक्रामकता केवल लैंड मैमल्स तक ही नहीं आती, बल्कि पानी में रहने वाले रेप्टाइल्स से भी ये अक्सर उलझते नजर आते हैं। शिकार करने के लिए कभी कभी ये नदी और तालाब पर आए जानवरों पर धावा बोलते हैं, तो कभी मगरमच्छ के निवाले को भी छीनने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इन 2 प्रजातियों के बीच घातक घमासान मच जाता है। वैसे आपको बता दें कि एक अकेले वाइल्ड डॉग्स में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद मौत का दरवाजा खटखटा सके। आपने देखा होगा कि झुंड में जंगली कुत्ते काफी आक्रामक होते हैं, फिर भी ये मगरमच्छ को हमेशा पीछे से छेड़ते हैं। ये कभी भी सामने वाले से हमला करने का रिस्क नहीं उठाते, क्योंकि ये भी जानते हैं कि मगरमच्छ के जबड़े की ताकत उन्हें बीच में से फाड़ सकती है। क्रोकोडाइल की बाइटिंग फोर्स सबसे खतरनाक है और वाइल्ड डॉग इस बात को अच्छे से जानते हैं। इसलिए जब भी मगरमच्छ अपने जबड़ों से उन्हें काटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वाइल्ड डॉग्स खुद ही पीछे हट जाते हैं। मगरमच्छ केवल आक्रामक ही नहीं होते, बल्कि बेहद जल्दी गुस्सा होकर हमला भी करते हैं। ये पानी के करीब आने वाले हिरण से लेकर हाइना को और यहाँ तक कि वाइल्ड डॉग्स को भी नहीं बख्शते हैं। इसलिए इन 2 गुटों के बीच अनबन काफी लंबे समय से चली आ रही है। वाइल्ड डॉग्स जब भी मगरमच्छ के करीब होते हैं तो एक झुंड में साथ रहते हैं, साथ ही पानी के करीब वो काफी चौकन्ने रहते हैं। मगरमच्छ के एक जबड़े के वार से ही वाइल्ड डॉग ध्वस्त हो सकते हैं, इसलिए इनके बीच की लड़ाई काफी लंबी चलती है। अब जरा इस वीडियो को देख लें, जहां छेड़ने की शुरुआत तो पहले वाइल्ड डॉग से होती है, लेकिन ताव में आकर मगरमच्छ भी हमले के मूड में आ जाता है। अपनी धीमी लेकिन खौफनाक चाल में जब ये वाइल्ड डॉग्स की तरफ बढ़ता है तो उनके भी पसीने छूट जाते हैं। आराम कर रहे जंगली कुत्ते भी अपने साथियों की मदद के लिए पहुंचते हैं। सब के सब उसे पीछे ढकेलने के लिए सारे वाइल्ड डॉग्स मगरमच्छ को चारों ओर से घेर कर उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, इन जीवों की ऐसी हरकतों से एक बात तो साफ होती है कि इनकी ताकत केवल यूनिटी में ही है।
झुंड और साथियों के बीच का तालमेल ही इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से ये अपनी धौंस जमाते हैं। इन जीवों को मास्टर ऑफ हंटिंग भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके 4 में से 3 हमले सफल रहते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये वीडियो है, जहां अफ्रीका के जंगलों में सुबह सुबह ये जीव काफ को अपना निशाना बनाते हैं। काफ इनके जाल से निकलने के लिए भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन साथ मिलकर इनका झुंड शिकार को चारों ओर से घेर लेता है। देखा जाए तो काफ और इनके साइज में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जब ये लड़ाई 1 वर्सेस ग्रुप की होती है तो एक निहत्था जानवर काफी फीका पड़ जाता है। वाइल्ड डॉग की खासियत है कि इनके पास अच्छी आईसाइट होती है और इनके भागने की शक्ति भी कमाल की होती है। 8 किलोमीटर तक भागते हुए ये अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं और उसे दौड़ा दौड़ा कर थका सकते हैं। यहाँ मदर काफ के साथ भी यही होता है, जो प्रेग्नेंट होती है लेकिन लाख कोशिश के बाद भी अपने बच्चे और खुद को नहीं बचा पाती। कसाई की तरह वाइल्ड डॉग्स उसके शरीर को चीर फाड़ डालते हैं। वाइल्ड डॉग वर्सेस रैबिट। खरगोश की आदत होती है कि वो बच्चों को बचाने के लिए उन्हें बिल में दबा कर रखती हैं, लेकिन वाइल्ड डॉग्स की सूंघने और गड्ढा खोदने की शक्ति कमाल की होती है, इसलिए ये आसानी से खरगोश के बच्चों को खोज निकालते हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए, जहां ये जमीन खोदकर खरगोश के बच्चों को बाहर खींच लेते हैं। 3 जंगली कुत्ते मिलकर बेरहमी से खरगोश को फाड़ डालते हैं। वाइल्ड डॉग्स वर्सेस एंटीलोप। वाइल्ड लाइफ में सर्वाइवल की बैटल ऑफ हमेशा से खतरनाक रही है और जंगली कुत्ते उसे और भी इंटेंस बना देते हैं। जब भी इनकी नज़र शिकार पर पड़ती है तो ये अपने चालबाज बुद्धि से शिकार को घेरने की कोशिश करते हैं। वाइल्ड डॉग की दिलचस्प बात है कि ये छिपकर शिकार करने में विश्वास नहीं रखते हैं, सीधे फ्रंट पर आकर हमला करते हैं। तादाद में ज़्यादा होने की वजह से इनसे छिपना भी मुश्किल होता है और इसीलिए हिरन और एंटीलोप जैसे जानवरों का इनके जाल से बचकर निकलना नामुमकिन हो जाता है। अब जरा इस वीडियो को देखिए, जहां वाइल्ड डॉग्स की नज़र एंटीलोप पर पड़ते ही उसे खाने के लिए ये कूद पड़ते हैं। एंटीलोप की झाड़ियों में छिपने की कोशिश भी नाकाम हो जाती है। 2 से 3 जंगली कुत्ते पहले उसे पकड़ते हैं और उसके बाद कुत्तों का पूरा झुंड एंटीलोप पर टूट पड़ता है। हालांकि एंटीलोप अपने शार्प हॉर्न से जंगली कुत्तों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रेंथ में कमी के चलते हार जाता है। वैसे आपको बता दें कि शेर से एंटीलोप कई बार खुद को बचाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन जंगली कुत्तों के खिलाफ खुद को बचाना और स्थिति से भागना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एंटीलोप के शरीर के चिथड़े निकाल दिए जाते हैं और कुछ ही देर में इस जीव के शरीर की केवल हड्डियां ही बची रह जाती हैं। वाइल्ड डॉग्स वर्सेस बफेलो। जंगली कुत्तों के लिए शिकार जितना ज़्यादा बड़ा होता है, उसे ठिकाने लगाने में उन्हें उतना ही मज़ा आता है। ज़रा सोचिए, एक झुंड मिलकर पूरे भैंस को एक बारी में निपटा लेता है। सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इन दरिंदों की भूख इतनी ज़्यादा होती है कि ये एक बार में बड़े से बड़े शिकार को चट कर जाते हैं। अब जरा इस क्लिप का लुत्फ उठाइए, जहां जंगली कुत्ते मिलकर ताकतवर अफ्रीकन बफेलो पर निशाना साधते हैं और उन्हें इनमें कामयाबी भी मिल जाती है। लगभग 15 से 20 जंगली कुत्ते भैंस पर पीछे से हमला करते हैं। इनके सींग की ताकत से बचते हुए ये उसे पीछे से खाना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद के सामने भैंसा घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है और उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनोखी बैटल ऑफ, जो जंगली कुत्तों की ताकत और हंटिंग आर्ट के बारे में बहुत कुछ बताती है। मानना पड़ेगा कि एक साथ मिलकर ये जीव किसी को नहीं छोड़ते। इनके पास भारी भरकम ताकत नहीं है, लेकिन झुंड का सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में जंगल का सबसे बेरहम जानवर कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।